हेलो एवरीवन। जैसे आज का हमारा टॉपिक है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को सबसे पहले हम ये देखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद हम इसकी थ्योरी पार्ट को और इसके जो कुछ फैक्ट हैं जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगे उन्हें यूज़ करते हुए पढ़ते हुए हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और जो CSI नेट में अभी तक इस पर क्वेश्चन बने हैं उन्हें सॉल्व करने की करेंगे। तो हमारा जैसे फिक्स पॉइंट होता क्या है, बेसिकली हम करेंगे क्या, fx इक्वल टू हम x रख देते हैं। fx इक्वल टू जनरली हमारा होता क्या, y होता है, तो y की जगह इक्वल टू हम क्या रख देंगे, x। और जो हमारे पॉइंट निकल के आएंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से हम BSc MSc में फिक्स पॉइंट निकालते हैं। अब यदि ग्राफ के थ्रू हमें फिक्स पॉइंट निकालना हो तो उसका क्या तरीका होता है, जैसे जो भी हमें कोई फंक्शन गिवन है fx, उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सपोज वो इस तरीके का है। अब मैंने आपको बोला था सब फिक्स पॉइंट निकालने के लिए करते क्या है, fx इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, यानी कि y इक्वल टू एक्स। हम इसे ये भी तो बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स पुट कर रहे हैं। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हमें y इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो जितने भी पॉइंटों पर हमारे ग्राफ को कट करेगी, गिवन जो फंक्शन का ग्राफ है, उतने हमारे फिक्स पॉइंट होंगे। सपोज कोई ग्राफ इस तरीके का है हमारे फंक्शन का, और ये जो हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन इस तरीके से, ये क्योंकि एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है, यानी कि इस फंक्शन के लिए हमारे एक भी फिक्स पॉइंट नहीं होंगे। तो फंक्शन के थ्रू तो हम इस तरीके से निकालते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में निकालना हो तो हम y इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे, जैसा कि हम ग्राफ में भी कर रहे हैं लाइन ड्रॉ करके। और हम जितने भी हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, उसके फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। कई बार वो सोल्व करना थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाता है, तो हम इस वजह से इस मेथड को कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये ग्राफ है fx का, हमने y इक्वल टू एक्स इस पर लाइन ड्रॉ करी है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका एक फिक्स पॉइंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखें तो हम ये वाला y इक्वल टू एक्स, ये वाला ग्राफ है हमारा fx, y इक्वल टू एक्स लाइन खींची तो ये हमारे इसके दो पॉइंट को कट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके दो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम मोड x का ग्राफ प्लॉट करें, y इक्वल टू मोड x है, y मतलब fx इक्वल टू, हम ये बोलेंगे क्योंकि y से ये कन्फ्यूजन हो सकता है, y इक्वल टू है। और y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि इसके बहुत सारे फिक्स पॉइंट होंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट। सिंपली बात ये है, हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें उसमें y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें तो उसके हमारी जितने लाइन पर कट करेगा उतने फिक्स पॉइंट होंगे। और याद रखने का तरीका ये है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू एक्स रखते हैं, जो कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, आपको ध्यान भी होगा, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें y इक्वल टू एक्स लाइन पुट वो ड्रॉ करनी है, क्योंकि हम क्वेश्चन में भी इस तरीके करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिक्स पॉइंट एक्सिस्टेंस थ्योरम। ये क्या बोलती है, यदि f हमारा कंटिन्यूस है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। अब हमारा यदि फंक्शन कंटिन्यूस होता है इन अ क्लोज इंटरवल ए बी, देन वो बाउंडेड भी होता है। ये हमने पढ़ा है, यदि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो बाउंडेड होगा। देन तब यदि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल है तो बाउंडेड हो गया। अब जब तीनों हो गया, ये कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल बाउंडेड, देन एफ मस्ट हैव अ फिक्स पॉइंट, कि एफ कम से कम एक फिक्स पॉइंट तो जरूर रखेगा, कब, जब वो कंटिन्यूस हो, क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, ये फर्स्ट नोट, ये तो हमारी थ्योरम थी। f इज डिफरेंशिएबल ऑन r, यदि कोई हमारा f ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है और यदि हम उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालें f डैश x, वो लेस देन 1 आ जाए, देन तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या, आइदर f हैज नो फिक्स पॉइंट, या तो f का कोई भी फिक्स पॉइंट ना हो, या उसका एक यूनिक फिक्स पॉइंट हो। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा यदि डिफरेंशियल लेस देन 1 आ रहा है तो या तो उसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा या यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। ये बेसिकली क्वेश्चन में कई बार यूज़ हो जाते हैं, सी पार्ट के क्वेश्चनों में। अब ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारा थ्योरम से निकल के आया, क्योंकि हमने यहाँ पे बाउंडेड भी ऐड कर लिया था थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो यदि इफ़ एफ इज़ बाउंडेड, बाउंडेड कब होता है, जब वो कंटिन्यूस और क्लोज इंटरवल में, देन बाउंडेड का ये हमारा साइन दिखा दिया, देन एफ मस्ट हैव अ वन फिक्स पॉइंट, यानी कम से कम एक फिक्स पॉइंट तो होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा दी कोई बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में, वो एक भी फिक्स पॉइंट ना रखे। अब इसी पे बेस हमारे CSI नेट में एक क्वेश्चन बना था 2015 में,
कि एक फंक्शन हमारा 0 to infinity to 0 to infinity डिफाइन है, यानी कि उसकी डोमेन भी 0 to infinity है और रेंज भी हमारी 0। ठीक, तब हमारा क्या होगा, देयर इज एक्स, हम ऑप्शन बाई ऑप्शन डिस्कार्ड करते चलेंगे इसमें। देयर इज एक्स बिलोंग टू 0 to infinity सच डैट एफ एक्स नोट इक्वल टू एक्स। इसका कहने का मतलब ये है कि 0 to infinity के अंदर एक्स का यदि हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड है तो उसमें ज़रूर एक ना एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमने एक ये ग्राफ भी प्लॉट किया था, इसमें एक भी फिक्स पॉइंट नहीं आया, जबकि ये भी 0 to infinity की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई फंक्शन 0 to infinite डिफाइन हो तो उसका कम से कम एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट क्या है, इफ़ एफ इज़ बाउंडेड, ये बाउंडेड का साइन है। फॉर ऑल 0 to infinity, यदि किसी इंटरवल में एफ बाउंडेड है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यदि हमारा कोई भी इंटरवल सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड हो और जो वो ओपन है वो इन्फिनिटी की तरफ से हो, इन्फिनिटी की तरफ से, तो उसे हम एज अ क्लोज कंसीडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनाइट पॉइंट के लिए तो वो हमेशा हमारा क्लोज दिखा रखा है, लेकिन जो इनफाइनाइट पॉइंट है उस पर ओपन दिखा रहा है। इनफाइनाइट पॉइंट पर हर इंटरवल ओपन होता है, तो ये इसे सेमी ओपन सेमी क्लोज मानने की जगह हम क्लोज की तरह कंसीडर करेंगे। अब जैसे हमारा फंक्शन बाउंडेड हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, ठीक, और ये कंटिन्यूस तो पहले से ही दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूस दे रखा है, यहाँ पे बाउंडेड हो गया और यहाँ से क्लोज्ड हो गया। देन एफ एक्स नॉट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, फिक्स पॉइंट की। तो इस तरीके के फंक्शन में ये कम से कम एक फिक्स पॉइंट रखेगा, या ये बोल रहा है ये फिक्स पॉइंट रखेगा। बिल्कुल सही बात है कि इसमें कंपलसरी है कम से कम एक फिक्स पॉइंट तो होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कब? जब फंक्शन बाउंडेड हो, क्लोज इंटरवल में, और हमारा कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्या, इफ़, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। इफ़ एफ हैज़ अ फिक्स पॉइंट देन इट मस्ट बी यूनिक। अब हर कंडीशन में तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यदि अब हमारा फंक्शन फिक्स पॉइंट रखता है तो वो यूनिक ही होगा, एक से ज़्यादा भी फिक्स पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर देखा था हमने, यहाँ पर भी देखा था, और कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं दे रखी इसमें कि फंक्शन किस टाइप का होगा, तो हमारा ये बी को ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफ डज नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट अनलेस इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन 0 to infinity। अब डिफरेंशिएबल के ऊपर हमारा कभी भी फिक्स पॉइंट डिपेंड नहीं करता, मतलब इस कंडीशन पे तो करता है, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई फंक्शन यदि हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो फिक्स पॉइंट नहीं दिखाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से हमारे फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता पर कंटिन्यूस होता है, तो इस तरीके से हमारा ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होने पर वो फिक्स पॉइंट दिखाएगा। अब नोट क्या है हमारा, एफ एक्स बी आ मोनिक पॉलिनॉमियल ऑफ ओड डिग्री। हमारा एफ एक्स क्या है, मोनिक पॉलिनॉमियल है। मोनिक का मतलब जिसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी कि इस तरीके की पॉलिनॉमियल है जिसका कोफिशिएंट तो 1 है और एक्स की पावर n है। यानी कि ऐसा नहीं है कि x+2 की पावर n, x+3 की पावर n, इस तरीके का नहीं है। केवल इस तरीके के लिए रूल लागू होगा, एक तो मोनिक होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x की पावर n की फॉर्म का हो। तब हम क्या बोलेंगे, यदि ये हमारी n की जो पावर है यदि वो ओड है, देन f हैज एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ी, यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस फंक्शन में, तो जब वो एक फिक्स पॉइंट रखेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि हमारी x की पावर n में n ओड है, देन हमारा कम से कम एक फिक्स पॉइंट उस फंक्शन के लिए जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे हम पी एक्स इक्वल टू, क्योंकि पॉलिनॉमियल ले रहे हैं तो हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पी एक्स इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे एक्स की क्यूब ले लें, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स से हम फिक्स पॉइंट निकालते हैं, तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स में एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, तो पी 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पी 0 में एक्स की क्यूब की बार 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब एक्स की जगह जैसे 1 रखेंगे तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ गया। तो ये भी हमारी फिक्स पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यही तो होती है हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स।
यहाँ पे पी जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि एफ एक्स क्या जीरो इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जीरो, एफ एक्स यानी कि वन, एफ पी वन इक्वल टू एक्स यानी कि वन, और एफ एक्स की जगह -1 है तो यहाँ पे भी बाहर भी -1 आ रहा है, यानी कि ये फिक्स पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से इसके 3 फिक्स पॉइंट हो जाएंगे, 0, 1 और -1। कब? जब हमारी एक्स की पावर ओड है, तो हमने यही बात करी थी कि इसके कम से कम एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब पी एक्स इक्वल टू एक्स हो, पी एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स वाई, यही हमारी लाइन बन जाएगी। मोड एक्स में तो दोनों तरफ आता है, इसमें केवल इस तरफ है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन ओवरलैपिंग करेगी तो इसके इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा इस पे एक क्वेश्चन है, लेट पी बी द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 की पावर n+1 विद कोफिशेंट रियल कोफिशेंट, यानी कि हमारी पी एक डिग्री है ओड नंबर की, वही हमारा जो पहले रिजल्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्स की पावर n जहाँ पे ओड है, 2n+1 का मतलब ओड होता है, हम n की कोई भी वैल्यू रख दें ओड ही आएगा। ठीक, देन वी कैन से, और इसका एक फिक्स पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमेशा सच हो। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। एग्जैक्टली 2n प्लस फिक्स पॉइंट, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जितनी भी हमारी पावर होगी उतने ही फिक्स पॉइंट होंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स की पावर क्यूब में तो हमारे 3 फिक्स पॉइंट आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। पर यदि n की वैल्यू 2n+1 है तो जरूरी नहीं 2n+1 फिक्स पॉइंट होंगे। किससे हम पता कर सकते हैं? एक्स की पावर 5 से। यहाँ भी ओड है पावर, पर इसके जरूरी नहीं इसके 5 फिक्स पॉइंट हो। इसका एक फिक्स पॉइंट 0 होगा हमारा, क्योंकि 0 की पावर 5 इक्वल टू 0 भी होगा, और 1 की पावर 5 इक्वल टू 1 ही होगा, और -1 की पावर 5 इक्वल टू भी 1 ही होगा, वो -1 होगा। तो इसके यहाँ पे 3 फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी पावर क्या है 5, तो हमारे जरूरी नहीं एग्जैक्टली 2n+1 फिक्स पॉइंट हो। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया हमारा। एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट, ये हमारा सही है यदि हमारी कोई भी पावर ओड है, पी की पावर या एक्स की पावर, तो हमारा कम से कम एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये हमारी बात सही है, तो हम इसे डायरेक्ट राइट कर देंगे। एट मोस्ट 1 फिक्स पॉइंट, ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि एक्स की पावर क्यूब और एक्स की पावर 5 में हमने देखा कि 3 और 5 फिक्स पॉइंट आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक फिक्स पॉइंट होगा, ये भी गलत हो गया हमारा। और n फिक्स पॉइंट होंगे, यानी कि हमारा इसे 2 से डिवाइड करके +1 करेंगे, बिल्कुल ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यदि कंपेयर करें कि हमारा 3 में 3 आ रहे हैं 2n+1 के इक्वल, मतलब अलग अलग आते हैं, ज़रूरी नहीं होगा हमारे n ही फिक्स पॉइंट, और यहाँ पर हमारे 5 के 3 आ रहे हैं, पावर जब 5 है तो 3 ही फिक्स पॉइंट है, तो ये भी हमारा गलत। तो बी ऑप्शन यहाँ से केवल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कंटीन्यूस। अब यूनिफॉर्म कंटीन्यूस हमारा आता किससे? कंटीन्यूस फंक्शन से। अब कोई भी हमारा फंक्शन यदि कंटीन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कंटिन्यूटी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालते हैं, 0 पर निकालते हैं, 1 पर निकालते हैं। कब? यदि हमारी उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उन दोनों पॉइंटों पर, और उसकी दोनों लिमिटों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, और उस पर उसी पॉइंट पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकालें वो भी इक्वल आए, तो हमारा पॉइंट कंटिन्यूस हो जाता है। तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम किस पे करते हैं? पर्टिकुलर केवल एक पॉइंट पर यदि हमारा कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि हमारे इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, यानी कि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस हो, तो इस तरीके के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। और यदि हम डिफरेंसेस और डेफिनेशन में जाएंगे तो हम इस तरीके से देख भी सकते हैं। हमारा f(x1) f(x2) का यदि हम डिफरेंस करें तो लेफ्ट देन एप्सिलॉन करें आएगा, जो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा हमारा एक एग्जिस्ट करेगा इस एप्सिलॉन के लिए, जो कि वो भी बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा, जहाँ पर x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा हो। तो ये दोनों कंडीशन दी कोई फंक्शन होल्ड कर रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। और ये याद करने के लिए ठीक है, पर समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट
यदि कोई फंक्शन हमारा पूरे इंटरवल में या हम ये बोल दें कि पूरे इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं जो कि हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड, यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो वो बाउंडेड होगा ही, हमने बात करी है, तो वो बाउंडेड, देन बाउंडेड एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। मतलब ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, यदि हमारा कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी है कोई, उसमें कंटिन्यूस है, ठीक, तो हम इसका कुछ भी चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे एफ हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्लोज इंटरवल में हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा प्रिजर्व करती है, कि ये पक्का होता है कि जब भी हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो और फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड हो क्लोज इंटरवल में, तो वो हमारा हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यदि कोई हमारा क्लोज इंटरवल की जगह इस बार दे दिया जाए हमें ए टू बी ओपन इंटरवल, तो इसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि फंक्शन हमारे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं, हम करेंगे क्या कि एक्स टेंस टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और एक्स टेंस टू बी पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि दोनों ही फंक्शन की वैल्यू ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, देन हमारा फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ये जैसे हम किसी फंक्शन को देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल में है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। पर यदि हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल में है, तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी जो बाउंड्री पॉइंट है उस पर, दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक हमारा ये तो फुल्ली ओपन इंटरवल था, अब हमारा क्या आ जाए, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल आ जाए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, लिमिट, अब क्योंकि इस तरफ तो हमारा क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल में ए पॉइंट की तरफ हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, हमेशा प्रिजर्व रहती है। अब हम चेक करेंगे केवल ओपन इंटरवल की तरफ, ओपन इंटरवल यानी कि इन्फिनिटी पर हमारे पॉइंट की वैल्यू क्या है। यदि किसी फंक्शन की इन्फिनिटी पर वैल्यू फाइनाइट आ जाए इस तरीके के इंटरवल में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। यदि ये इनफाइनाइट आ जाए तो वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। तो सिंपली हमें चेक करना होगा जहाँ पे हमारा इंटरवल ओपन होगा, क्लोज होगा वहाँ पे हम डायरेक्ट ही बोल देंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, किस पर, ओपन इंटरवल 0 to 1 पर, ठीक, इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा फंक्शन 0 to 1 इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखाएगा। अब क्योंकि ओपन इंटरवल है तो हमें दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हम दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि किस किस फंक्शन पर एग्जिस्ट करेगा, जिस पे भी कर जाएगा वो हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखें हम, जैसे हम 0 रखेंगे एस टेंड टू, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अब यदि हम इसमें देखें साइन 0/0, ये हमारा कौन सा रूल है जिसमें साइन x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x/x की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है, यानी कि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, हम सीरीज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि हमारा 1 रखे वैल्यू x की जगह, तो साइन 1/sin 1, ये तो हमारा फाइनाइट है ही। तो यदि दोनों पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है ओपन इंटरवल में, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखाएगा। नेक्स्ट देखें हम, x की जगह जैसे हम 0 रखेंगे तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, वो जो हमारी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये भी हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। अगेन इसमें भी जैसे ही हम नीचे इनफाइनाइट रखेंगे, वो x की जगह 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट नोट है हमारा एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक, हमारा एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में, एंड लिमिट एट बोथ एंड
आर फाइनाइट, और हमारी लिमिट भी बहुत एंड पे फाइनाइट है, तब हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमें ओपन इंटरवल दिया हुआ होगा तो हम बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट का चेक करेंगे, और यदि वो फाइनाइट आ जाए तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। बट यदि हमारा एफ एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा एफ एक्स क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि जो किस पर हमारा एफ एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, किस पर, ओपन इंटरवल ए बी पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरवल ए बी पर, क्योंकि क्लोज पे बात करेंगे तो हम चेक करेंगे ही नहीं। तो ओपन इंटरवल ए बी पर यदि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, देन हमारा क्या होगा, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी बोथ लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। रिजल्ट क्या है कि यदि हमें किसी फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है ओपन इंटरवल पर, तो हम दोनों बाउंड्री पॉइंट पर लिमिट चेक करते हैं, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। बस कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या है कि हमें यदि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बोल दिया गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओपन इंटरवल पे दोनों पॉइंटों पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना भी करे, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसी पे बेस हमारा क्वेश्चन आ गया। f0 टू इन्फिनिटी टू r हमारा एक फंक्शन डिफाइन है, और वो क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। देन अब हमें क्या दे दिया गया है कि फंक्शन इस इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। देन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सही होंगे। लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे ही चेक करते हैं हम लिमिट, जब ओपन इंटरवल हो तो इस पर एग्जिस्ट। अब ये बोल रहा है कि हमारे यदि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। पर हमें ऊपर स्टेट वो पढ़ते हुए आए हैं, हम एक ये स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं नोट्स, कि हमारा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे कन्वर्स ट्रू हो, तो ये ऑप्शन हमारा हमेशा सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स नीड नॉट बी एग्जिस्ट। कि एक्सटेंड टू 0 पे हमारा एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि एक पॉइंट पे तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, और बी पॉइंट पे हमारा हो सकता है फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है, तो इसे हम ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे एफ एक्स नीड नॉट बी एग्जिस्ट बट एफ एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट। तो हमारा ये क्या होगा, मैंने हम बात भी करी थी कि हमारा ये जो फंक्शन है हम इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल पे बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा पर इन्फिनिटी पे कर जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इन्फिनिटी पे कर जाए और 0 पर ना करे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फंक्शन हमारा ना तो एक्सटेंड टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पर। अब ये भी हम लेके नहीं चल सकते कि हमारे दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे और वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं कि एक्सटेंड टू 0 जो इन्फिनिटी के अलावा अदर पॉइंट है उस पर तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, पर हमारी ये यानी कि हमारी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पर जो इन्फिनिटी आता है उस पर कभी भी हमारा यदि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दे रखी है तो कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये मैंने कन्वर्स पार्ट करवाया था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी चेक करने का हमारा सिंपली तरीका क्या होता है, तो हमारे जैसे डिफरेंशिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या होता है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी है और राइट हैंड LHD है और RH D। यदि ये इक्वल आ जाए और फंक्शन जो है हम उसे उस पॉइंट पे सबसे पहले हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और उस पॉइंट पे वैल्यू निकालें, वो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल देते हैं। सिंपली हम चेक क्या करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव देखा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, FA + H - FA/H लिमिट H टेंड टू 0 पर। इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए क्या हमारा जो पॉइंट जिस पे हमें डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे FA - H - FA/H, ठीक। और यदि इसकी वैल्यू जो हम फंक्शन डिफरेंशिएशन सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन fx - FA जो पॉइंट है उस पर वैल्यू उसे माइनस कर दें अपॉन x - A कर दें। यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए तो
तो हम इस फंक्शन को क्या बोल देंगे, आपस में ये क्या डिफरेंशिएबल है। कब, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। अब एक और पॉइंट है, यदि हमारा कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर शार्प एज दिखाए तो वो हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पर। एग्जांपल क्या है हमारा, मोड एक्स। मोड एक्स का जो ये है फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर हमारा क्या होता है, शार्प एज आ जाता है एक ऐसे इस तरीके का। तो इस पॉइंट पर हमारी दो स्लोप मिलती है इसकी, इस तरीके जब हम स्लोप खींचते हैं हमारी एक ही स्लोप पॉसिबल होती है। तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या, यदि हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जो पक्का कंटिन्यूस होगा। यदि हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। यदि कोई हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का है कि वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा। पर यदि हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। एग्जांपल क्या, मोड एक्स। मोड एक्स जो है हमारा कंटिन्यूस होता है पूरे इंटरवल में, पर वो डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पर नहीं होता। ठीक, अब हमारे इन्हीं टॉपिक पर एक क्वेश्चन आया था जून 2019 में, क्या कि ए सी बी हमारा एक इंटरवल है ए बी जिसके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी। 2r एक फंक्शन डिफाइन है, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अज्यूम डैट f इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमारा f जो है डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट ऑफ ए बी एक्सेप्ट सी। एंड f डैश, जैसे हमारा f जो है वो ए बी पर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट सी, सी पॉइंट को हटा दिया जाए। पर यदि हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें और जब हम उसकी लिमिट चेक करें तो सी पर हमारी उसकी लिमिट आ रही है, यानी कि फंक्शन की लिमिट तो नहीं आ रही, पर यदि हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारी सी पॉइंट पर लिमिट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है सी पर, एफ हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है सी पर क्योंकि एक्सेप्ट सी दे रखा है। पर एफ डैश एक्स जो है हम सबसे पहले उसका डैश करें और उसके बाद उसका सी पॉइंट पे वैल्यू निकालें, और वो हमारी क्योंकि यहाँ पर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो यानी कि सी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल एट सी, क्योंकि हमें कंडीशन ही दे रखी है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि एफ डैश एक्स लिमिट एट सी, जहाँ पर भी हमारी फंक्शन की लिमिट यानी कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किसी डिफरेंशिएशन फंक्शन की, तो यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, देन हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश सी। अब हमारी इसकी डेफिनेशन लग गई। एफ डैश एक्स क्या आया हमारा, ये जो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला और फंक्शन पे पॉइंट की वैल्यू निकाली डिफरेंशिएशन की, यदि वो तीनों इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। फोर्थ क्या है, एफ टेंड्स टू सी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ डैश सी, कि हमारा यदि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये हमारा सी सही हो गया तो डी हमारा ऑलरेडी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू 1 होगी, वो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी कब, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर हम यदि कंटिन्यूटी चेक करें इसकी फंक्शन की वैल्यू, तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आती है, हमारी 1 आती है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है, यानी कि हमारा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो होगा। एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताना भूल गया कि हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जरूरी नहीं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच करें, वो माइनस एच करें, एच टेंड टू 0 पे वैल्यू निकालें, हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें CSI नेट में बेसिकली जल्दी करना होता है। वो कंसेप्ट होता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस चेक करेंगे। यदि उससे हमारा कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तब हम चेक करेंगे बेसिक रूल लगाकर। तो मैंने यहाँ पर करा क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाली, ये क्या आ गई 1, और एक्स जब नॉट इक्वल टू 0 है जब भी 1 है और एक्स इक्वल टू 0 है जब भी 1 है, यानी कि हमारी दोनों पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है
और जब भी दोनों पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू इस तरीके के क्वेश्चन में सेम आए तो वो कंटिन्यूस होता है, तो हमारा एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस तो हो जाएगा। पर यदि हमारा एफ एक्स कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक, तो हम डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए साइन एक्स बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इसका u अपॉन वी से होगा डिफरेंशिएबल। u अपॉन वी सबको पता ही होगा कि हम x को छोड़ेंगे साइन का करेंगे कोस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन को छोड़ेंगे x का करेंगे 1 आ जाएगा, अपॉन ये उल्टा हो सकता है एक बार चेक कर लेना, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x टेंड टू 0 रखना है हमें, 0 पे तो जा रहा है, ये 0 पे तो चेक करनी है। जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये साइन 0 तो 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ये 0 अपॉन 0 आ गई, यानी कि हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पर? जहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है एक तो, ठीक, और एक हमारा माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा ये होगा। तो कोस एक्स अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, साइन एक्स अपॉन 1, ठीक, माइनस, और इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन इसका साइन का करेंगे कोस एक्स आ जाएगा हमारा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आ जाएगा। अब इसका अगेन करेंगे, जैसे हम इसका तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक, पर इसका हमें अगेन करना पड़ेगा क्योंकि 0 अपॉन 0 बनना है, तो इसका अगेन करेंगे साइन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारी एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे तो हमारा डिफरेंशिएशन हमारा 0 आ रहा है। एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन पे वैल्यू क्या होगी, तो हमारा क्या है 1 है, और 1 का यदि हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट नंबर है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी कि दोनों पॉइंट पर हमारे डिफरेंशिएशन की लिमिट जो है वो इक्वल आ रही है, तो यानी कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन क्या है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, गलत है क्योंकि हमारा कंटिन्यूस तो है, एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बल्कि ये हमारा दोनों कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल, यदि एफ हमारा डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्ट बोल ही देते हैं कंटिन्यूस भी हो, तो इसमें दोनों पॉइंट हमारे आ जाएंगे कि हमारा डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूस भी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एफ इज नॉट बाउंडेड, अब बाउंडेड होने के लिए हमारा साइन एक्स तो बाउंडेड होता है, ठीक, पर एक्स हम नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर इंटरवल हमें गिवन नहीं है कि ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब नेक्स्ट है हमारा लेट एफ बी द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर, और हमारा एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि हमें जिसका 2 बार डिफरेंशिएशन करें और वो एग्जिस्ट कर जाए, और यदि हम उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी भी आएगी, तब हम क्या बोल सकते हैं कि f हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन आर, ये हमारा एफ एक्स के 2 सॉल्यूशन होंगे आर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लें, अब यदि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन चेक करें एफ एक्स इक्वल टू, तो ये हमारा एक तो आ जाएगा 2x प्लस 1 और एक 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा फंक्शन एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, और इसके 2 सॉल्यूशन एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन आर, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो पर्टिकुलर इसमें हम करेंगे क्या, इस ऐसा एग्जांपल लेते जाएंगे जिससे हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकें, तो इस तरीके के ऑप्शन लेंगे। पर इसमें यदि हम ये देखें कि हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जैसी यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लेंगे, उससे ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या लेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो ये एक बार डिफरेंस करेंगे 2x आएगा, और दूसरी बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 से बड़ा है। तो यानी कि हमारा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन लिया हमने जो कि 2 बार डिफरेंशिएबल हो रहा है, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि 2 आ रही है, पर जरूरी नहीं उसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, क्यों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा 0 0, ठीक,
तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी मैं गलत बता गया था। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज पॉजिटिव सोल्यूशन कब, इफ एफ जीरो इक्वल टू जीरो और एफ डैश जीरो इक्वल टू भी जीरो। ये हमारा एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब, यदि हमारा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो और एफ डैश जीरो इक्वल टू भी क्या हो, जीरो हो। तो इस तरीके का फंक्शन क्या ले सकते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही ले लें हम। तो हम इसका यदि निकालें एफ जीरो इक्वल टू, तो जीरो आ गया हमारा, जीरो प्लस जीरो, पर एफ डैश जीरो निकालेंगे 2x प्लस 1, तो ये हमारा यहाँ से x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हमारा जीरो नहीं आ रहा, तो यानी कि ये फंक्शन तो हमारा डिस्कार्ड करेगा नहीं। ठीक, तो हम इसके लिए कोई दूसरा फंक्शन लेंगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि हमारा x जो है किस तरीके का होगा, एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, जीरो से बड़ी आ रही है, 1 आ रही है, जीरो से बड़ी आ रही है। ठीक, तो हम इस ऑप्शन को ले लेंगे। तो ये क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस हमने एक्स लिया, तो हमारा ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिया, ये हमारा दोनों पॉइंट को ट्रू हो रहा है। एफ जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है और एफ डैश जीरो निकाल लें तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी यानी कि 1 है, तो ये पॉजिटिव सॉल्यूशन लगेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जैसी इसका हम वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो और -1, तो इसकी एक नेगेटिव वैल्यू भी होगी, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो ये इस वजह से ही हमारा गलत हो रहा था, क्योंकि हमने ऑप्शन का ये जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ से इसका सिमिलर ऑप्शन, अपोजिट ऑप्शन क्या है, डी, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ नो पॉजिटिव सोल्यूशन, कि इसके कोई भी पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं होंगे कब, जब एफ इक्वल टू जीरो, एफ जीरो पर जीरो और एफ डैश जीरो पर हमारी जीरो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो। तो इस तरीके ऑप्शन के लिए हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेंगे तो हम इसका एफ जीरो पर वैल्यू निकालेंगे तो वो तो इक्वल टू जीरो आ जाएगी, और एफ डैश एक्स पर वैल्यू निकालेंगे तो वो 2x माइनस 1 आ जाएगा, जो कि एफ डैश जीरो आ जाएगा -1। अब क्योंकि एफ डैश जीरो हमारा नेगेटिव आ गया और एफ जीरो की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से जीरो आ गई, तो हमारा ये ऑप्शन पे ये हमारा एग्जाम्पल सेट तो हो गया। पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की यदि हम वैल्यू निकालेंगे, इसके किस किस पॉइंट क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो और 1, जबकि इसमें क्या बोल रखा है, नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, जबकि 1 हमारा एक पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो ये भी डिस्कार्ड होगी। अब क्योंकि बी पार्ट का क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन राइट हो गई, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो इसमें हमने करा क्या, 1 बाई 1 डिस्कार्ड किया ऑप्शनों को। फर्स्ट ऑप्शन को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कर दिया, सेकंड ऑप्शन में हम क्या अप्लाई करा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमें एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए, इस वजह से हमने प्लस एक्स लिया है, वरना हमारी नेगेटिव आ जाती तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती। नेक्स्ट फोर्थ में हमने क्या करा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लिया, जिससे हमारी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हमारी नेगेटिव आ जाए। यदि हम ये वाला लेते तो ये पॉजिटिव आ जाए, तो वो भी नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल इमेजिन करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल को कंटिन्यूस डायरेक्ट इस तरीके का भी फंक्शन हो तो हम कब उसे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं और डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं जब भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।